नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके लिए एक नई कहानी के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है, जहां हर रात हजारों सपने जन्म लेते हैं और हजारों सपने टूट भी जाते हैं। उसी शहर में रहती थी कियारा रॉय, एक ऐसी लड़की जिसने बहुत ही कम उम्र में बिजनेस की दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया था। उसकी अपनी कंपनी अरबों की थी। हर न्यूज़ चैनल पे बस उसी की बातें होती थी। हर मैगजीन पर उसी की कवर होती थी। लोग उसकी सफलता की मिसालें देते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इतनी चमकती हुई जिंदगी के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा छुपा हुआ है। कियारा अपने पिता विक्रम रॉय से बेहद प्यार करती थी। विक्रम रॉय ही उसकी ताकत थे, उसकी प्रेरणा और उसका परिवार सब कुछ विक्रम रॉय ही थे। लेकिन उसी घर में दो ऐसे चेहरे भी रहते थे जो बाहर से तो मुस्कुराते थे, मगर अंदर से सिर्फ लालच से भरे हुए थे। उसकी सौतेली माँ सोनिया रॉय और उसका सौतेला भाई राहुल रॉय। उन्हें कियारा की सफलता से नफरत थी। उन्हें लगता है कि सारी दौलत सिर्फ उन्हीं की होनी चाहिए, और धीरे धीरे उनकी ये नफरत एक खतरनाक साजिश में बदलने लगी। कुछ ही दिनों में विक्रम रॉय की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्की कमजोरी थी और फिर चक्कर, फिर अस्पताल। कियारा हर पल अपने पिता के साथ रहती थी। वो रात रात भर जग कर उनका ख्याल रखती, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अस्पताल के कमरे में कांपते हुए हाथ पकड़ के विक्रम रॉय ने कहा कियारा से, कभी हार मत मानना। और अगले ही पल उनकी आवाज़ बदल गई। मशीन की लंबी बीप, सब कुछ खत्म हो गया। उस पल कियारा की दुनिया पूरी तरह से टूट गई। पिता की मौत के बाद कियारा को उम्मीद थी कि उसका परिवार उसका साथ देगा, लेकिन असली तूफान आना तो अभी बाकी था। वसीयत पढ़ने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। कियारा को पूरा भरोसा था कि उसके पिता ने सब कुछ उसके नाम किया होगा, लेकिन जैसे ही वकील ने कागज पढ़ना शुरू किया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी कंपनी, पूरी संपत्ति, सब कुछ राहुल और सोनिया के नाम पर था। कियारा चीख पड़ी कि ये झूठ है, मेरे पिताजी कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहाँ मौजूद किसी भी इंसान ने उसकी बात नहीं सुनी, और फिर एक रात भरी बारिश में कियारा को घर से निकाल दिया गया। वही घर जिसे वो अपना समझती थी अब पराया बन चुका था। कियारा पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। उसके पास ना तो घर था, ना ही परिवार, और ना ही कोई सहारा। वो अपनी कार लेकर सुनसान सड़क पर निकल पड़ी, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत उसका पहले से ही इंतज़ार कर रही है। एक काली एसयूवी लगातार उसका पीछा कर रही थी। बारिश तेज होती जा रही थी, सड़क पर फिसलन थी। कियारा बार बार पीछे देख रही थी। उसका दिल डर के मारे कांप रहा था। और फिर एक जोरदार टक्कर, उसकी कार पहाड़ से नीचे गिर जाती है। कुछ सेकंड बाद एक भयानक धमाका हुआ और आग की लपटों में सब कुछ निकल लिया। दुनिया के लिए तो कियारा मर चुकी थी, लेकिन कुछ कहानियाँ शायद कभी ख़त्म नहीं होती हैं। कियारा की आत्मा अधूरी थी, उसका दर्द अधूरा था, उसका इंसाफ भी अधूरा था। और फिर एक छोटे से साधारण परिवार में एक नन्ही बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया आयशा शर्मा। जैसे जैसे आयशा बड़ी हुई, उसे अजीब सपने आने लगे। जलती हुई कार, बारिश, आलीशान बंगला और एक लड़की जो बिल्कुल उसकी जैसी ही दिखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपने हैं या किसी पिछले जन्म की यादें। समय बीतता गया। आयशा पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसने मेहनत करके खुद को बिजनेस की दुनिया में साबित किया। और फिर एक दिन वह उसी कंपनी के सामने खड़ी थी जो कभी कियारा रॉय की थी। जब राहुल ने पहली बार अनाया को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसकी आंखें, आवाज़ और हर अंदाज सब कुछ कियारा जैसा ही था। उसी पल राहुल के अंदर दबा हुआ डर भी जाग गया। अनाया अब हर सच को जानना चाहती थी। उसने पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए, सीक्रेट फाइल, पुरानी सीसीटीवी फुटेज और छिपे हुए डॉक्यूमेंट्स। धीरे धीरे हर राज खुलने लगा। उसे पता चला उसके पिता को जहर दिया गया था, और उसका एक्सीडेंट दरअसल एक प्लान किया हुआ मर्डर था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ बदले की आग थी। एक बड़ा बिजनेस अवार्ड फंक्शन चल रहा था। राहुल मंच पर खड़ा होकर खुद को महान बिजनेसमैन बता रहा था। तभी
पूरे हॉल अंधेरे में डूब गया और अगले ही पल स्क्रीन पर वो वीडियो चलने लगा जिसमें राहुल और सोनिया की सच्चाई कैद थी। पूरा हॉल सन्न रह गया। रिपोर्टर्स तस्वीरें खींचने लगे, कैमरे की फ्लैश हर तरफ चमकने लगी और राहुल पहली बार डरा हुआ लग रहा था। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। राहुल और सोनिया को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस दौलत ने उन्हें अपने ही परिवार को खत्म कर दिया, आज वही दौलत उनकी बर्बादी बन चुकी थी। उनकी ताकत, घमंड, सब कुछ खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ अनाया की आंखों में पहली बार सुकून दिखाई दे रहा था। बदला बदला पूरा हो चुका था, लेकिन अनाया ने नफरत को अपनी जिंदगी नहीं बनने दिया। उसने अपने पिता के नाम पर स्कूल और चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया। अब वो उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी बदलना भी था। वो उन बच्चों के लिए मदद करने लगी जिनके पास सपने तो थे, लेकिन उन्हें पूरा करने का कोई मौका नहीं था। एक शाम सूरज ढल रहा था। अनाया समुद्र किनारे खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे ऐसा लगा जैसे कहीं दूर कियारा मुस्कुरा रही हो, क्योंकि आखिरकार उसकी आत्मा को इंसाफ मिल चुका था और एक ज़िंदगी खत्म हुई थी तो वहीं दूसरी नई शुरुआत हो गई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।